नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 8 के सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन जो कि सितंबर एग्जामिनेशन कल के पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा एग्जाम का वो हम समझ लेते हैं। आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे का पेपर होगा, आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे, उसके बाद आगे मैं स्ट्रक्चर समझाते जाऊंगा। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को ईजिली समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी डन आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है ब्रशिंग या क्लीनिंग द टीथ। ब्रश करना चाहिए, फिर दांतों को साफ करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर 206 बोन्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन आर देयर। टोटल विटामिन की कितने टाइप्स होती हैं? तो इसका आंसर है 13 टाइप्स। देखिए विटामिन ए बी सी डी ई के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सारी विटामिन को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल विटामिन की टाइप हो जाती है 13। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सभी तरह के विटामिन को हम लोग काउंट कर लेते हैं तो 13 टाइप की विटामिन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए शरीर को किस चीज की जरूरत है? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट फूड। तो कंप्लीट फूड किसे कहा जाता है? मिल्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नंबर शुड यू कॉल टू समन एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कौन से नंबर पे कॉल करते हैं? 108। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट एज इज अ पर्सन एलिजिबल टू वोट। वोट देने के लिए एक पर्सन कब एलिजिबल हो जाता है? तो 18 साल, 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मच प्रोटीन शुड बी कंज्यूम डेली इन अवर डाइट। अपने डेली डाइट में हमें कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? देखिए जो एवरेज पर्सन है उसे 70 से 100 ग्राम की प्रोटीन हर रोज आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन विच ईयर वर द किला रायपुर स्पोर्ट्स बॉर्न। जो किला रायपुर स्पोर्ट्स जो है इसका जन्म कौन से साल में हुआ? तो 1933 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी नाम की जो बीमारी है कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो इसका आंसर है विटामिन बी की कमी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो पेपर में आएगा वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे, 3-3 नंबर के, तो 15 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, पार्ट 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एड बॉक्स। जो हमारी प्राथमिक सहायता की बॉक्स होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है, अ फर्स्ट एड बॉक्स should be contain bandages, antiseptic cream, cotton, thermometer, scissors, sterling gauze, pain relievers, ointment for injuries, the antiseptic liquid such as Dettol वगैरह। ठीक है, तो बैंडेज की बात करें, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह, कॉटन होना चाहिए, बैंडेज वगैरह होनी चाहिए, आपकी सीजर्स यानी कैंचियां वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। हमें विटामिन डी कौन कौन सी चीजों से मिलता है ये आपको बताना है। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन बी इंक्लूड सनलाइट, फिश ऑयल, योगर्ट, एग यॉक्स एंड सी फिश। इट इज बेनिफिशियल फॉर बोन्स। तो हड्डियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी, और विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से, फिश ऑयल से, योगर्ट यानी अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है उससे मिलता है। ठीक है, और सी फिश समुद्री जो मछली होती है उससे हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज विटामिन सी, लिस्ट इट्स सोर्सेज। हमें विटामिन सी किससे मिलता है उसके सोर्स बताने। विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इट्स सोर्सेज इंक्लूड लेमन, ऑरेंज, आंवला, स्ट्रॉबेरी एंड ब्रोकली। ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और ब्रोकली जो हो गया, ये सब हमारे विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। ब्रोकली एक ग्रीन रंग का जो आपकी गोभी होता है उसकी तरह दिखने वाला जो एक सब्जी होती है। ठीक है, ये खाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज विटामिन ई, लिस्ट इट्स सोर्सेज। विटामिन ई क्या होता है इसके सोर्सेज बताने। विटामिन ई इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्रोटेक्ट द स्किन एंड सेल। जो विटामिन ई है वो फैट सोल्यूबल है, मतलब कि आपके चर्बी में ये पूरी तरीके से घुलनशील हो जाता है। ठीक है, ये आपके स्किन को और आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। इट्स सोर्सेज इंक्लूड आमंड, सनफ्लावर सीड्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके सोर्स कौन कौन से? आमंड है, ठीक है, आपका जो बादाम होता है, सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि जितने भी हरे सब्जियां होती हैं वो सारी आपके विटामिन ई की सोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाई इज कुकिंग फूड इंपॉर्टेंट। भोजन को पकाना जरूरी क्यों है? कुकिंग फूड इज इंपॉर्टेंट एज इट मेक्स फूड सेफ बाय डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। देखिए खाने को पकाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बैक्टीरिया से सेव करते हैं खाने को, मेक इट्स टेस्टियर, खाने को स्वादिष्ट बना देते हैं, एंड ईजियर टू डाइजेस्ट, और पचने भी आसानी होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए होंगे 3 और 5-5 नंबर के होंगे, तो 15 नंबर का आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? तो आंसर क्या चीज है? अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास व्हाट इज ए बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या चीज होती है? अ बैलेंस डाइट इंक्लूड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इन ए प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो बैलेंस डाइट ऐसे आहार को कहा जाता है, ऐसे भोजन को कहा जाता है जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व जो होते हैं वो आपके खाने में मौजूद हों। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्रोटीन आपकी बॉडी के मसल मास को बढ़ाने में मदद करते हैं, फैट्स आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उनको बढ़ाने में मदद करते हैं, विटामिन, ठीक है, आपको अलग अलग तरह के रोगों से बचाते हैं, मिनरल्स जो आपकी बॉडी में छोटे मोटे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो पोषक तत्व है ये आपकी बॉडी में बिल्कुल बराबर मात्रा में जब मौजूद होते हैं, आपके खाने में जब बराबर मात्रा में मौजूद होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। ये शरीर के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और इसको हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अ बैलेंस डाइट हेल्प्स प्रोवाइड एनर्जी, बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस एंड मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर। बैलेंस डाइट क्या करते हैं? आपके शरीर को एनर्जी देते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम जो होती है यानी कि रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है, आपकी अलग अलग बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी, फिश एंड एलेंटिस एज की सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें मेन जो सोर्सेज आ जाते हैं जो जिससे आपको बैलेंस डाइट प्रॉपर मिल जाता है, अलग अलग तरह की दालें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी डाइट में होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड इन द किला रायपुर स्पोर्ट्स सो फार। तो अभी तक किला रायपुर के जितनी भी खेल हुए हैं उनमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है द किला रायपुर स्पोर्ट्स इज एन इंटरनेशनल रूरल फेस्टिवल वेयर एथलीट्स फ्रॉम सर्वरल कंट्रीज पार्टिसिपेट। तो बोल रहा है जो किला रायपुर जो खेल है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक रूरल फेस्टिवल है, यानी मतलब ग्रामीण त्योहार है जिसमें दुनिया भर के अलग अलग तरह के जो एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक सो फार इंडिया, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द यूएसए हैव पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। अभी तक कनाडा, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए ने पार्टिसिपेट इसमें किया। ठीक है, दीज स्पोर्ट्स एम टू रिवाइव ट्रेडिशनल पंजाबी गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो एंड रेसलिंग। तो इस गेम का उद्देश्य क्या है? इस गेम का उद्देश्य है कि पंजाब के जो पारंपरिक जो खेल हैं, पुराने समय के जो खेल हैं उसको जीवित करना। ठीक है, जैसे कबड्डी, खो खो, रेसलिंग वगैरह की, इन सारी चीजों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट ए नोट ऑन कोर्स ग्रेन। तो बोल रहा कोर्स ग्रेन के बारे में आपने बताना कोर्स ग्रेन क्या चीज होते हैं। तो कोर्स ग्रेन आर फूड दैट आर चीपर, इजिली अवेलेबल एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स कंपेयर टू रिफाइंड फूड्स। तो बोला कोर्स ग्रेन ऐसे अनाज को कहा जाता है जो कि नॉर्मल फूड से सस्ते होते हैं। ठीक है, आसानी से हमें मिल भी जाते हैं और इसमें जो महंगे फूड्स आते हैं उनकी तुलना में इसमें अच्छे क्वालिटी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं। ठीक है, दे इंक्लूड क्रॉप्स लाइक मेज, मिलेट, सोरगम एंड फिंगर मिलेट। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह के क्रॉप आ जाते हैं। ठीक है, जो बाजरा आ जाता है, ठीक है, गेहूं आ जाता है और जितने भी तरह के दालें आ जाती हैं। ठीक है, वो सभी के सभी ग्रेन्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, दीज प्रोवाइड स्लो रिलीज एनर्जी एंड हेल्प इन कीपिंग हंगर एट अ बे फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो बोल रहा है ये एनर्जी बहुत धीरे आपकी बॉडी में देती है जिसकी वजह से आप लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो दे ऑफन एसेंशियल फाइबर, प्रोटीन एंड मिनरल विच आर वाइटल फॉर हेल्थ। इसमें इंपॉर्टेंट फाइबर्स वगैरह भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 10 मार्क्स क्वेश्चन है इसमें। तो कोई आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास राइट ए नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग फूड। खाने पकाने के जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में आपने नोट लिखना है। तो पहला पॉइंट है टेम्परेचर मैनेजमेंट। ठीक है, तापमान को नियंत्रित रखना। डिफरेंट फूड्स आर कुक्ड एट वेरिंग टेम्परेचर, सम फूड्स लाइक वेजिटेबल्स एंड मीट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। बोल रहे अलग अलग तरह के जो भोजन होते हैं उनको पकाने के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। कुछ जो फूड्स होते हैं जैसे सब्जियां और मीट वगैरह हो गए इनको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, वाइल अदर्स लाइक पल्सेज एंड राइस आर कुक्ड एट लोअर टेम्परेचर। जबकि जो दालें होती हैं और चावल वगैरह होते हैं इनको कम तापमान पर पकाने की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा सॉफ्टनिंग फाइबर्स, मतलब कि जो रेशे होते हैं उनको सॉफ्ट ही रखना होता है। ठीक है, कुकिंग सॉफ्टन द फाइबर इन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स मेकिंग देम इजियर टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है क्या सब्जियों और अनाज को पकाते समय इस चीज का ख्याल रखना कि जो फाइबर्स हैं वो पूरी तरीके से जल ना जाए, नष्ट ना हो जाए, क्योंकि उसी की वजह से जो खाना है इजिली उसको पचा सकते हैं। ठीक है,
तीसरा हमारे पास एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया, द हीट फ्रॉम कुकिंग डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा अब खाने को अगर हीट दोगे तो उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो सभी के जो मतलब खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेकिंग द फूड सेफ टू, जिसकी वजह से खाने को खाना मतलब सेफ रहता है। ठीक है। एनहेंसिंग फ्लेवर एंड अरोमा, ठीक है, सुगंध भी अच्छी आती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। कुकिंग रिलीजेस द फ्लेवर्स एंड अरोमा ऑफ फूड्स मेकिंग द मोर एपिटाइजिंग। बोल रहा है कि अरोमा जब निकलता है, अलग तरह की जो स्मेल्स निकलती हैं, फ्लेवर्स निकलता है, इसकी वजह से खाने में मतलब कि और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है। स्पाइसेस फॉर एग्जांपल रिलीज देयर फुल फ्लेवर ड्यूरिंग कुकिंग, जैसे कई तरह के जो मसाले होते हैं खाना पकाते समय वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि अपने जो फ्लेवर को रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स, फूड शुड बी कुक्ड इन अ वे दैट प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स। बोला खाने को इस तरीके से पकाना चाहिए ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो। ठीक है। ओवर कुकिंग कैन रिड्यूस द न्यूट्रिशन वैल्यू, अगर बहुत ज्यादा पकाओगे तो उसके जो पोषक तत्व है वो कम हो जाएंगे, फिर नष्ट हो जाएंगे। सो इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर एंड टाइम, तो इस वजह से जरूरी है कि सही समय और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अबाउट द फीचर ऑफ किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो किला रायपुर के जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसकी विशेषताएं बतानी है। सबसे पहला पंजाबी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, तो इसमें पंजाबी पारंपरिक खेल होते हैं। जैसे द किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इज अ सिग्निफिकेंट शोकेस ऑफ ट्रेडिशनल पंजाबी स्पोर्ट्स, कबड्डी, खो खो, म्यूल रेसिंग एंड रेसलिंग्स आर द मेन अट्रैक्शन। तो बोल रहे किला रायपुर जो खेल है उसमें पंजाब के जितने भी पारंपरिक खेल होते हैं वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ठीक है, रेसलिंग वगैरह होगी, ये सारे खेल इंक्लूड किए जाते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं। दूसरा इंटरनेशनल लेवल, द फेस्टिवल इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, इंटरनेशनल एथलीट्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेट। बोले ये जो फेस्टिवल है सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी जितने खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेयर्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके टेक पार्ट इन दिस गेम। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हॉर्स राइडिंग एंड बुलॉक कार्ट रेसेस, वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ दिस फेस्टिवल इज हॉर्स राइडिंग एंड बुलॉक कार्ट रेसेस विच होल्ड डीप कनेक्शन विद पंजाबी कल्चर। बोल रहा है क्या, इसमें जो घोड़े को दौड़ाना, घोड़े रेस जो होते हैं और बुलॉक्स को जो दौड़ाना होता है, ये सारे रेस शामिल होते हैं जिसमें पंजाबी कल्चर और खिल के बाहर आता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है कल्चरल प्रोग्राम्स, बिसाइड्स बोथ द फेस्टिवल्स आल्सो इंक्लूड सेवरल कल्चरल प्रोग्राम्स दैट प्रमोट पंजाबी हेरिटेज सच एज फोक डांस, गिद्दा एंड भंगड़ा। तो इसके अलावा और सारी स्पोर्ट्स के अलावा इसमें बहुत सारे कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, भंगड़ा, गिद्दा, डांस, ठीक है, ये सारी चीजें पंजाब के जो कल्चर को और ज्यादा बाहर निकालती हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसकी पूरी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।